रिडॉक्स रिएक्शंस। लास्ट वीडियो में हमने ये जाना था कि रिडॉक्स रिएक्शंस आर द फंडामेंटल टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड दे आर हिडन इन एवरीथिंग अराउंड अस। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होते हैं और हम किन बेसिस पे रिएक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं एज अ रिडॉक्स रिएक्शंस। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि रिडॉक्स इज एक्चुअली द शॉर्ट फॉर्म ऑफ रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। और रिडॉक्स रिएक्शन हमेशा साइमल्टेनियसली होते हैं। मींस कि जब भी रिडक्शन होती है तो साथ ही ऑक्सीडेशन भी होती है। एक एलिमेंट की रिडक्शन होती है तो दूसरे एलिमेंट की ऑक्सीडेशन होती है। या आप ये भी कह सकते हैं कि एक एलिमेंट के रिडक्शन के रिजल्ट में दूसरे एलिमेंट की ऑक्सीडेशन होती है। आइए ये देखते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन को डिफाइन कैसे किया जाता है और ये एक्चुअली होते क्या है। रिडॉक्स रिएक्शन को हम डिफाइन कर सकते हैं इन द टर्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन्स। और ये ट्रांसफर होता है बिटवीन द एलिमेंट्स, बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। आपके पास ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है और इस बेसिस पे हम इनको रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। Let's discuss redox reaction in terms of transfer of oxygen। ऑक्सीजन किसी एलिमेंट के साथ एड अप होती है, किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन की एडिशन होती है या वो एलिमेंट ऑक्सीजन गेन करता है तो उसको कहा जाता है ऑक्सीडेशन। और जब भी रिएक्शन के बाद किसी एलिमेंट के साथ से ऑक्सीजन रिमूव हो जाती है या वो ऑक्सीजन एटम को लॉस कर देता है तो उसको हम कहते हैं कि इसकी रिडक्शन। लेट्स टेक एन एग्जांपल। इस स्टील मिल में आपके पास होती है ब्लास्ट फर्नेस। ब्लास्ट फर्नेस क्या होती है? फर्नेस भट्टी को कहते हैं। और इसको ब्लास्ट फर्नेस क्यों कहा जाता है? इसको ब्लास्ट फर्नेस इसलिए कहा जाता है कि ये टॉवर की टाइप की होती है और इसके बॉटम के अंदर हॉट एयर को नोजल से ब्लास्ट की फॉर्म में रिलीज किया जाता है। तो इस ब्लास्ट फर्नेस में आपके पास आयरन ओर्स एक्चुअली आपके पास आयरन ऑक्साइड होता है। इस आयरन ऑक्साइड को प्योर आयरन मेटल में कन्वर्ट किया जाता है। और ये कन्वर्जन कैसे होती है? इसके लिए कार्बन को इस हॉट एयर के अंदर बर्न किया जाता है। जब भी ऑक्सीजन को किसी भी एलिमेंट के साथ ऐड किया जाता है तो उसको कहा जाता है बर्निंग। तो उस बर्निंग के रिजल्ट में आपके पास जो कार्बन है वो कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है। इस कार्बन मोनोऑक्साइड को इस आयरन ऑक्साइड की ओर्स के साथ मिक्सअप किया जाता है। एज अ रिजल्ट आपके पास आयरन एटॉमिक फॉर्म में आ जाती है या प्योर फॉर्म में आ जाती है आयरन मेटल, और आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड एलिमेंट में। अब इस रिएक्शन में हम देखते हैं कि ट्रांसफर ऑफ ऑक्सीजन कैसे हुआ है, कौन से एलिमेंट ने ऑक्सीजन गेन किया है, कौन से एलिमेंट से ऑक्सीजन लॉस किया है। तो अब सबसे पहले अगर हम आयरन को देखें लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे, तो लेफ्ट साइड पे आपको आयरन के साथ ऑक्सीजन दिखाई दे रहे हैं, जबकि आपके पास राइट साइड पे आयरन जो है वो एटॉमिक फॉर्म में है और इसके साथ कोई ऑक्सीजन नहीं है। यानी कि एज अ रिजल्ट ऑफ दिस रिएक्शन आयरन से ऑक्सीजन एटम रिमूव हो गए और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या लॉसिंग ऑक्सीजन को हम कहते हैं रिडक्शन। दैट्स मीन कि इस रिएक्शन में आयरन की रिडक्शन हो। अब दूसरा रिएक्टेंट है आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड। तो अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड को देखें, यहाँ पे आपको कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ एक ऑक्सीजन एटम नजर आ रहा है, क्योंकि राइट साइड पे कार्बन के साथ आपको दो ऑक्सीजन एटम नजर आ रहे हैं। यानी कि यहाँ पे कार्बन ने एक ऑक्सीजन गेन कर लिया और गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। दैट्स मीन के इस रिएक्शन के अंदर कार्बन की ऑक्सीडेशन हुई है और आयरन की क्या हुई है? रिडक्शन। लेट्स अंडरस्टैंड द रिडॉक्स रिएक्शन इन टर्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन। जब भी किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन का ट्रांसफर होता है तो जो एलिमेंट हाइड्रोजन गेन करता है या एज अ रिजल्ट ऑफ रिएक्शन जिस एलिमेंट के साथ हाइड्रोजन ऐड हो जाता है उसको कहा जाता है उसकी रिडक्शन हुई है। और जिस एलिमेंट के साथ हाइड्रोजन पहले प्रेजेंट होता है और रिएक्शन के बाद वो हाइड्रोजन वहां से रिमूव हो जाता है, और जिस एलिमेंट के साथ हाइड्रोजन ऑलरेडी प्रेजेंट होता है और रिएक्शन के बाद वहां से रिमूव हो जाता है उसकी हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। इसी भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास एसिटाइलिन की।
एसिटाइलिन मॉलिक्यूल आपके पास एक बेसिक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जिसमें कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है। C2H2 इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अब ये केमिकल यूज होता है मेटल्स की कटिंग और वेल्डिंग में। आपने अक्सर देखा होगा आयरन की वेल्डिंग और कटिंग को करते हुए, ठीक है। आयरन इज अ हार्ड मेटल और उसको कट करने के लिए एसिटाइलिन को यूज किया जाता है। एसिटाइलिन को कैसे यूज किया जाता है? एसिटाइलिन को भी बर्न किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और इसके हॉट फ्लेम से कटिंग और वेल्डिंग की जाती है और इस हॉट फ्लेम को कहा जाता है ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम। अब ये ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम कैसे प्रोड्यूस किया जाता है? ये प्रोड्यूस किया जाता है जब एसिटाइलिन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया जाता है तो आपके पास बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लिक्विड। अब अगर इस रिएक्शन में हम देखें तो कौन से एलिमेंट में हाइड्रोजन की एडिशन हो रही है और कहाँ पे हाइड्रोजन का रिमूवल होगा। तो सबसे पहले हम कार्बन को देख लेते हैं। तो अगर आप कार्बन को देखें तो यहाँ पे आपके पास कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, फिर राइट साइड पे आप देखें तो कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन, यानी कि यहाँ पे हाइड्रोजन थे, यहाँ पे ऑक्सीजन है। तो यहाँ से हाइड्रोजन आपके पास रिमूव, यानी कि लॉसिंग ऑफ हाइड्रोजन, और लॉसिंग ऑफ हाइड्रोजन को कहा जाता है ऑक्सीडेशन। जबकि दूसरी तरफ अगर आप देखें ऑक्सीजन, अगर आपके पास रिएक्टेंट क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के लेफ्ट साइड सिर्फ ऑक्सीजन जो है वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में है, लेकिन राइट साइड पे आपके पास दूसरा रिएक्टेंट है वाटर, जिसके अंदर ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट। इसका मतलब है कि हाइड्रोजन, तो मतलब है कि यहाँ पे ऑक्सीजन ने 2 हाइड्रोजन गेन कर लिए। तो वो भी एलिमेंट हाइड्रोजन गेन करेगा, जिसमें भी यहाँ पे गेनिंग ऑफ हाइड्रोजन होगी, उसको हम कहेंगे कि इसकी हुई है रिडक्शन। यहाँ पे कार्बन की ऑक्सीडेशन हुई है क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो गए हैं, और ऑक्सीजन की रिडक्शन हुई है क्योंकि ऑक्सीजन भी यहाँ पे 2 हाइड्रोजन गेन कर लिए। नेक्स्ट अगर हम रिडॉक्स रिएक्शन को एक्सप्लेन करें ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो बहुत से एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें बहुत से रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसके अंदर ना तो हाइड्रोजन की ट्रांसफर हो रही होती है और ना ही ऑक्सीजन की ट्रांसफर होती है, लेकिन फिर भी वो रिडॉक्स रिएक्शन, फिर भी उनमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रही होती है। तो ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन उनकी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बेस पे होती है। तो कैसे हम इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर की बेस पे कह सकते हैं कि ये हमारे पास ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रही है? तो जब भी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो हम कहेंगे कि इसकी रिडक्शन हुई है, और जब भी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो हम कहेंगे उसकी ऑक्सीडेशन हुई है। लेट्स टेक द एग्जांपल। एग्जांपल है हमारे पास कॉपर ऑक्साइड है, जिंक है, और हमारे पास रिजल्ट में बना है कॉपर प्लस जिंक ऑक्साइड। तो यहाँ पे आपके पास रिएक्टेंट में आपके पास कॉपर 2 ऑक्साइड। अब 2 क्या है? 2 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट? ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है और उसको कैसे निकाला जाता है। और दूसरी तरफ राइट साइड पे आपके पास जिंक 2 ऑक्साइड बना। अब ये कॉपर 2 ऑक्साइड और जिंक 2 ऑक्साइड ये मेटल के ऑक्साइड एंड दे बोथ आर आयनिक कंपाउंड्स। और आयनिक कंपाउंड्स के लिए आपको पता है कि हम आयनिक इक्वेशन लिखते हैं। तो हाउ टू राइट आयनिक इक्वेशन? आयनिक इक्वेशन लिखने के लिए आयनिक कंपाउंड को हम आयनाइज फॉर्म में विद देयर चार्ज लिखेंगे। तो अब हम चार्ज कैसे देखेंगे कि कॉपर ऑक्साइड का हम चार्ज क्या होगा, क्योंकि आयनाइज फॉर्म में हम उनको उनके ऊपर उनका चार्ज मेंशन करते हैं। एक कैटाइन होता है, एक एनाइन होता है। आपको पता है कि एक आपके पास चार्ज लाइक कॉपर ऑक्साइड है तो वो न्यूट्रल है, और ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज क्या होता है? -2, यू नो दैट। तो कॉपर के ऊपर आपके क्या चार्ज होगा? क्योंकि ये 1:1 रेशियो में है, ऑक्सीजन के ऊपर -2 है, और इस कंपाउंड को न्यूट्रल होने के लिए कॉपर शुड हैव +2 चार्ज। So copper will be in +2 state, ऑक्सीजन -2, जिंक आपके पास एटॉमिक फॉर्म में है, उसको एज इट इज लिखेंगे कॉपर। दूसरी तरफ राइट साइड पे कॉपर भी आपके पास एटॉमिक फॉर्म में है, उसको भी ऐसे लिखेंगे, और जिंक को अगेन हम आयनाइज फॉर्म में लिख देंगे। अगेन जिंक और ऑक्सीजन 1:1 रेशियो में है, और ओवरऑल चार्ज 0 होता है। ऑक्सीजन के ऊपर -2 है, तो जिंक शुड हैव +2 चार्ज। आयनिक इक्वेशन लिखने के बाद नेट आयनिक इक्वेशन लिखी जाती है। नेट आयनिक इक्वेशन कैसे लिखी जाती है कि दोनों तरफ जो भी कॉमन आयंस हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है, और रिजल्टेंट आपके पास जो इक्वेशन आती है उसको कहते हैं नेट आयनिक इक्वेशन। तो वो होगी आपके पास कॉपर +2 आयन प्लस जिंक, और आपके पास बनते हैं कॉपर प्लस जिंक +2 आयन। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कॉपर पहले आपके पास आयनिक फॉर्म में था,
लेकिन राइट साइड पे कॉपर एटॉमिक फॉर्म में है, ठीक है। यहाँ पे ये आयनिक फॉर्म में नहीं है, जबकि लेफ्ट साइड पे आपके पास जिंक आयनिक फॉर्म में था, लेकिन राइट साइड पे वो कैटायनिक स्टेट में चला गया है। यानी कि आपके पास कॉपर लेफ्ट साइड पे +2 स्टेट में था, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी थी, लेकिन राइट साइड पे कॉपर 0 स्टेट में चला गया है। मींस कि इसने अपनी 2 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को फुलफिल कर लिया है। दैट्स मीन कॉपर गेन +2 इलेक्ट्रॉन, इनकी कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर +2 से कॉपर बन गया है। यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी नहीं थी। तो जब भी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसको हम कहते हैं कि इसकी रिडक्शन। दूसरी तरफ आपके पास जिंक है, जो पहले आपके पास एटॉमिक फॉर्म में था और बाद में वो कैटाइन बन गया है। कैटाइन कब बनता है? जब वो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, और यहाँ पे इसके ऊपर चार्ज कितना है? +2। दैट्स मीन जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए। दैट्स मीन कि जिंक की हुई है ऑक्सीडेशन। जब भी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो हम कहते हैं कि उसकी हुई है ऑक्सीडेशन। तो इस तरह से कॉपर की रिडक्शन हुई है और जिंक की ऑक्सीडेशन, और ये दोनों रिएक्शन साइमल्टेनियसली होते हैं। जिंक ऑक्सीडाइज होता है, 2 इलेक्ट्रॉन देता है, और वही 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर लेके रिड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट आपके पास एक्सरसाइज क्वेश्चन है, आइडेंटिफाइंग द एलिमेंट विच अंडरगो ऑक्सीडेशन इन टर्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। आपने देखना है कि कौन सा एलिमेंट है जिसकी ऑक्सीडेशन हुई है इन टर्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो इन टर्म ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन कैसे होती है? जब गेन ऑफ ऑक्सीजन हो या फिर लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो, इन दोनों में से कोई एक भी हो या दोनों हो, तो हम कहते हैं कि वो एलिमेंट ऑक्सीडाइज हुआ है या उस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन हुई है एज अ रिजल्ट ऑफ रिएक्शन। अब इक्वेशन है आपके पास, मीथेन है, उसको बर्न किया गया है और आपके पास नहीं है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट। अब यहाँ पे 2 रिएक्टर हैं, मीथेन और वाटर। अब इसमें हमने देखना है कि किसने ऑक्सीजन गेन किया है और किसने हाइड्रोजन लॉस किया। मीथेन के साथ थे 4 हाइड्रोजन लेफ्ट साइड पे, जबकि राइट साइड पे इसके पास है 2 ऑक्सीजन, यानी कि इसने यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव कर दिए और ऑक्सीजन गेन कर दिया। तो गेनिंग ऑक्सीजन और लॉसिंग हाइड्रोजन, ये दोनों चीजें आपको मीथेन के मॉलिक्यूल में नजर आ रही हैं, फ्रॉम लेफ्ट साइड टू राइट साइड। दैट्स मीन कि यहाँ पे मीथेन में कार्बन की हुई है ऑक्सीडेशन, जबकि जो दूसरा एलिमेंट है ऑक्सीजन, यहाँ पे आपके पास ऑक्सीजन के 2 एटम थे, जबकि आपके पास राइट साइड पे ऑक्सीजन 1 है। यहाँ पे ऑक्सीजन में कोई हाइड्रोजन नहीं था, जबकि राइट साइड पे 2 हाइड्रोजन ऐड हो चुके हैं। दैट्स मीन यहाँ पे ऑक्सीजन में हाइड्रोजन की एडिशन हुई है, इसने ऐड किए हैं, या गेनिंग हुई है हाइड्रोजन की, और गेनिंग ऑफ हाइड्रोजन को कहते हैं रिडक्शन। तो हम कह सकते हैं कि इस मॉलिक्यूल में कार्बन इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाइंग द एलिमेंट व्हिच अंडरगो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इन टर्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आपने दोनों एलिमेंट को आइडेंटिफाई करना है जिसकी ऑक्सीडेशन हुई है, जिसकी रिडक्शन हुई है इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। इक्वेशन आपको गिवन है कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन, और आपके पास बने हैं कैल्शियम ऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे ये जानना कि किसकी ऑक्सीडेशन हुई है, किसकी रिडक्शन हुई है, बहुत ईजी, क्योंकि आपके पास 2 एलिमेंट हैं, उनमें से एक एलिमेंट आपके पास मेटल है, और हमने अपने स्टार्टिंग चैप्टर्स में पढ़ा था कि मेटल हमेशा कैटायन बनाती है। और कैटायन कैसे बनते हैं? इलेक्ट्रॉन लॉस करके, और इलेक्ट्रॉन लॉस करने को क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। दैट्स मीन कि कैल्शियम की हुई है ऑक्सीडेशन, जबकि ऑक्सीजन आपके पास एक नॉन मेटल है, और नॉन मेटल हमेशा एनाइन बनाती है। और एनाइन कैसे बनते हैं? बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन, और जब इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं तो उस रिएक्शन को कहा जाता है रिडक्शन। तो यहाँ से सिंपली हम मेटल और नॉन मेटल की बेस पे कह सकते हैं कि कैल्शियम की ऑक्सीडेशन हुई है और ऑक्सीजन की रिडक्शन हुई है। लेकिन अब ये जानने की जरूरत है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में दोनों ने, ऑक्सीजन और कैल्शियम ने, कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए और कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किए। तो ये जानने के लिए हमें इनके चार्जेस को देखना होगा। चार्ज को हम उनके ग्रुप नंबर की बेस पे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। कैसे? आइए देखते हैं कैसे हम प्रेडिक्ट करेंगे कि इनके ऊपर चार्ज कौन सा है। सबसे पहले है कैल्शियम।
कैल्शियम का ग्रुप नंबर है आपके पास 2 और इसके ऊपर चार्ज भी आपके पास +2 होगा, क्योंकि मेटल्स का चार्ज वही होता है जो उनका ग्रुप नंबर होता है। तो चार्ज अगर 2 है तो इसका मतलब है कि मेटल्स इलेक्ट्रॉन लॉस करती हैं, तो यहाँ पे कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे। सेकंड है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का ग्रुप है 6 और इसका चार्ज फाइंड आउट करने के लिए हमें नॉन मेटल का चार्ज फाइंड आउट करने के लिए हमें इसे 8 में से माइनस करना होता है इसके ग्रुप नंबर को, तो हमारे पास आता है 2। क्योंकि ऑक्सीजन नॉन मेटल है वो गेन करती है, तो दैट्स मीन कि वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगी। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगी और ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगी। तो अब इक्वेशन की फॉर्म में अगर हम लिखते हैं, कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगी और इसकी होगी ऑक्सीडेशन। लेकिन यहाँ पे कैल्शियम के 2 एटम्स गिवन है। एक एटम देता है 2 इलेक्ट्रॉन और 2 एटम्स आपके पास जब +2 वन बनाएंगे इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे टोटल 4 इलेक्ट्रॉन। 2 एटम्स कैल्शियम जब कैटाइन फॉर्म हुआ है, जब 2 कैल्शियम एटम्स को इलेक्ट्रॉन देते हैं तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन देके 2 कैटाइंस फॉर्म हो जाएंगे। यहाँ पे कैल्शियम की हुई है ऑक्सीडेशन, जबकि ऑक्सीजन यही 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके या गेन करके ऑक्सीजन की हो जाती है रिडक्शन, और ये ऑक्सीजन आयन और दोनों ऑक्सीजन एटम, यहाँ पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की फॉर्म में है, दोनों ऑक्सीजन एटम एनाइन बना देते हैं। 2 ऑक्सीजन के एनाइन बन जाएंगे। एक ऑक्सीजन के एनाइन के ऊपर -2 चार्ज होता है। एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, 2 एटम 4 इलेक्ट्रॉन लेके 2 एनाइन बना देंगे। दैट्स मीन कि यहाँ पे ऑक्सीजन की रिडक्शन होगी। तो इस तरह से मैंने आपको डिफरेंट टाइप बताया कि किस तरह से आप रिएक्शन को देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन हुई है, किसकी रिडक्शन हुई। आप उसको हाइड्रोजन की बेस पे भी देख सकते हैं, ट्रांसफर ऑफ ऑक्सीजन की बेस पे भी देख सकते हैं, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बेस पे भी देख सकते हैं। अगर आपके पास कोई मेटल और नॉन मेटल है तो आप उसकी बेस पे भी देख सकते हैं, और उसके चार्ज की बेस पे भी आप देख सकते हैं, और उसके ऑक्सीडेशन स्टेट की फॉर्म में भी देख सकते हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों इम्पोर्टेंट होती है और ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट करने की टिप्स क्या है। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर हमारी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। एंड फॉर आवर अपकमिंग वीडियोस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।